जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि इस साल 7 सितंबर 2025 दिन रविवार से पार्वण श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और 21 सितंबर 2025 दिन रविवार तक रहेंगे। 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे। तो बहुत से लोगों को ये है कि इस बार श्राद्ध कैसे है, कम गया, कैसे करेंगे, क्या होगा। देखिए, श्राद्ध का जो विधान है, मध्याह्न में तिथि का होना बहुत जरूरी है। जिस तिथि में हमारा पितृ गया है वह तिथि श्राद्ध के योग्य मानी जाती है। और इस साल सप्तमी का जो तिथि है, सप्तमी तिथि है, उसका लोप हो गया है, क्षय हो गया है। तो इसलिए 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार को तीसरा और चौथा श्राद्ध एक साथ होगा। तो क्योंकि मध्याह्न में तिथि का होना जरूरी है, हालांकि लोग ऑफिस के कारण, फैक्ट्री जाना है, जल्दबाजी के कारण सुबह सुबह लोग श्राद्ध कर देते हैं। तो खैर, शास्त्रम सिद्धम लोक विरुद्धम माँ करणीयम जैसा भी समय लोगों को मिलता है, लेकिन श्राद्ध जरूर करना चाहिए। 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं, वैसे तो कई प्रकार के श्राद्धों का विधान है। एक होता है एकोदिष्ट श्राद्ध। साल में जिस दिन हमारा पिता, माता, भाई, बंधु जो भी गया है, उस तिथि में एक ब्राह्मण के लिए एक ही आदमी श्राद्ध कर सकता है, पिंडदान करे, उसको बोलते हैं एकोदिष्ट श्राद्ध। यह जो आश्विन का महीना होता है, इसमें जो 15-16 दिन के लिए श्राद्ध होते हैं, ये पार्वण श्राद्ध होता है। ये पितरों का पर्व होता है। इसमें किसी के लिए कोई भी श्राद्ध कर सकता है। सबसे पहले अपने पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण के बारे में हमने बतलाया, तिल, जौ, चावल और कुश के द्वारा तर्पण किया जाता है। तर्पण का विधान है, पहले पिता के लिए, फिर दादा के लिए, फिर परदादा के लिए, माता के लिए, दादी के लिए, परदादी के लिए, नाना के लिए, परनाना के लिए, वृद्धम नाना के लिए, नानी के लिए, परनानी के लिए, वृद्धम नानी के लिए पहले किया जाता है। इसके बाद चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, गुरु, आचार्य, जिसके लिए भी हम कर सकते हैं वह हम करें। और पार्वण श्राद्ध में उन लोगों को वह चीज प्राप्त होगी जो हम श्रद्धा से देते हैं। श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा से अपने पितरों का पूजन करना, क्योंकि जब हमारा पिता प्रसन्न होता है तो धन की वृद्धि होती है। जब हमारा पितामह प्रसन्न होता है तो वंश की वृद्धि होती है। जब हमारा वृद्ध पितामह प्रसन्न होता है तो धन की, वंश की और नाना प्रकार के सुख सानिध्य की वृद्धि होती है। एक श्राद्ध होता है नांदी मुख श्राद्ध, जो वह श्राद्ध हम करते हैं जब हमारे घर में मंगल कार्य होता है। मंगल कार्य के लिए हम नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। जब हमारे घर में कोई विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, जो भी शुभ कार्य, नांदी श्राद्ध मतलब है आनंद। वह पितृ हमारे आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, हमको आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि भाई जो ये आप मंगल कार्य कर रहे हैं, इसमें आपका मंगल ही मंगल हो, आनंद ही आनंद हो। ऐसा हमारे पितृ हमको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। और पितरों का श्राद्ध हमको जरूर करना चाहिए। जो पितृ श्राद्ध नहीं करता है उसके घर में नाना प्रकार के क्लेश, रोग, बीमारियां, अशांतियां, नाना प्रकार की समस्याएं आकर के घेर लेती हैं। तो इसलिए शास्त्रीय विधान से हमको पितृ श्राद्ध करना चाहिए। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुला करके पहले तर्पण करें, फिर पिंडदान कर सकते हैं, फिर हम अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं। पार्वण श्राद्ध में 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 कितने भी ब्राह्मण कराएं, लेकिन एकोदिष्ट श्राद्ध में हमको एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और तिल, जौ, चावल, कुश का इसमें ज्यादा विधान है, इसलिए जो है श्राद्ध जरूर करें। श्राद्ध की जो तिथियां हैं हम अपने YouTube चैनल में सिस्टम से डाल देंगे, कब किसको कौन सा श्राद्ध करना है, कौन सी किसकी तिथि है, ये सारा हम विधान से आपको अभी इसमें सारा तिथि का जो रूपरेखा है, सारी तिथियां डाल देंगे। तो आप सभी का कल्याण हो और प्रसन्नतापूर्वक
पार्वण श्राद्ध आप 7 तारीख से करें। हाँ, एक और किसी हमारे भक्त ने शंका किया कि 7 तारीख को ग्रहण भी है और 7 तारीख को पूर्णिमा भी है और 7 तारीख को पूर्णिमा का श्राद्ध भी है, तो 12:57 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए 12:57 से पहले ही हमको पूर्णिमा का श्राद्ध करना है और पूर्णिमा का जो व्रत है 12:57 से पहले ही हमको सत्यनारायण भगवान की कथा आदि करके और पारण कर लेना है, या फिर पारण आप 8 तारीख को करें, जैसे सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन श्राद्ध आपको 12:57 से जब सूतक लग जाता है तब उसमें भोजन जलपान ये सारी व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं, केवल पूजा पाठ का ही सिस्टम रहता है। हम जप कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, मंदिरों का पूजन हो, आपको ग्रहण के वीडियो के बारे में बतलाए हैं सारा विधान से। तो कुल मिलाकर के 12:57 से पहले ही हम अपने पितरों का श्राद्ध करें। बहुत बहुत धन्यवाद।